आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घनघोर दुरुपयोग भी है। लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, पर यदा कदा अपनी बात कहते हुए वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, अपनी सीमाओं की इस कदर तिलांजलि दे देते हैं कि फिर समाज में, राजनीति में, देश में विवाद खड़ा होता है। और कभी कभी तो बात इतनी बिगड़ती है कि एक छोटी सी बात से पूरी दुनिया में फसाद, दंगे, उपद्रव, अराजकता होने लगती है। तो खैर, इस तरह की भूमिका बनाने की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजियाबाद, एनसीआर क्षेत्र में आता है। और वहां पर एक मंदिर है, डासना शिव शक्ति मंदिर। उस मंदिर के प्रमुख महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज। तो बीते दिनों 4 अक्टूबर 2024 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की, और जो कि विवादित भी थी और अपमानजनक भी थी। तो टिप्पणी के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार का दिन था, तो अगले दिन से ही विवाद शुरू हुआ। विवाद कुछ इतना बढ़ा, या उनकी उनके बयान पर, उनकी टिप्पणी पर इस कदर प्रतिक्रियाएं आई कि महाराष्ट्र का अमरावती वहां पर काफी पत्थरबाजी हुई, अराजकता हुई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह तेलंगाना में, हैदराबाद में ठीक यही स्थिति बनी। लोग सड़कों पर उतरे। लोगों का कहना था कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिर यूपी के कई शहरों में, इंक्लूडिंग गाजियाबाद, काफी अ, काफी स्थिति काफी भयावह हो गई। इस तरह का प्रदर्शन हो रहा था। गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, कई शहरों में यूपी के। अच्छा, प्रदर्शन कुछ इस कदर बढ़ा, या कहा जाए कि नरसिंहानंद की टिप्पणी पर इतना विवाद बढ़ा कि जो गाजियाबाद का डासना मंदिर है वहां पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। और क्योंकि प्रदर्शन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि पत्थरबाजी हुई, तो लगभग 100 से 150 लोग अज्ञात पर एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद भी एफआईआर के बाद एक काफी ज्यादा मांग उठ रही थी कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो। तो गिरफ्तारी को लेकर तो अभी बहुत कोई मुझे लगता नहीं कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन पर 2 से 3 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है गाजियाबाद के ही एक थाने में। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि बयान था क्या? क्यों बयान तो बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो बेहद आपत्तिजनक था, अपमानजनक था। अब लेकिन क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, और हालांकि मुस्लिम वर्ग के कई लोगों का कहना है कि ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाना चाहिए, मतलब यति नरसिंहानंद के बयान का जो वीडियो है। तो जान लेते हैं कि वो बयान क्या था जिस पर इतना विवाद है। ताकि मेघनाथ जैसा चरित्रवान कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, हम उसे हर साल जलाते हैं। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया, लाखों और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है तो मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं तो हर दशहरे पर मोहम्मद को जलाइए। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति ने किया, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाना शुरू करो।
तो कुछ इस तरह का बयान है एक मठ के महंत, महामंडलेश्वर और तथाकथित संत का। तो पहले उनके बारे में भी जान लेते हैं कि यति नरसिंहानंद हैं कौन, इनका संक्षिप्त परिचय क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गाजियाबाद का डासना शिव शक्ति धाम है। इस धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं यति नरसिंहानंद, स्वामी यति नरसिंहानंद। और इसके अलावा अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक भी बताए जाते हैं। और मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि इन्होंने रूस में पढ़ाई की और इसके अलावा इनको विदेश के कई शहरों जैसे मॉस्को और लंदन में काम करने का अनुभव है। इसके बाद हिंदू स्वाभिमान नामक संस्था चलाते हैं। हिंदू युवकों को जो है ये आत्मरक्षा सिखाने के लिए धर्म सेना नाम का संगठन भी चलाते हैं, जिसमें लगभग ऐसा कहा जाता है कि 5,000 लोग हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें भी छपी हैं कि नरसिंहानंद के पास लगभग 5,000 लोगों की सेना है, जिसे वो धर्म सेना कहते हैं। इन पर दंगे भड़काना, भड़काऊ भाषण देना, हेट स्पीच, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, आर्म्स एक्ट, इस तरह के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और अभी भी ये संभवतः जमानत पे ही बाहर है। जब ये कार्यक्रम में ये विवादित बयान दे रहे थे, विवादित टिप्पणी कर रहे थे, तब भी ये जमानत पर ही बाहर थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो इनको जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इन्होंने कोई विवादित टिप्पणी की है किसी धर्म पर, किसी मजहब पर, किसी पंथ पर। तो इन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर भी एक टिप्पणी की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि उन्हें एक नंबर का जिहादी बताया था और कहा था कि पाकिस्तान को अब्दुल कलाम ने एटॉम बम दे दिया है। और अफजल गुरु संसद पर जो हमले के लिए जिससे फांसी हुई, कहा कि उसके परिवार से अब्दुल कलाम मिलने गए। तो इस लिहाज से भी उन्होंने अब्दुल कलाम पर काफ़ी जो है टिप्पणियां की। सितंबर 2022 में भी उनका एक बयान आया कि मदरसों को बारूद से उड़ा देना चाहिए, और यही तरीका है जिससे उनके दिमाग से जहर बाहर निकल पाएगा। फिर जुलाई 2022 में ही उन्होंने महात्मा गांधी को हिंदुओं की मौत के लिए जिम्मेदार बताया था और ये भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि गांधी जी को महात्मा न कहा जाए, मतलब उनके नाम के पहले महात्मा न लगाया जाए। धर्म संसद 2021 में हरिद्वार में हुई, उसमें भी उन्होंने काफी भड़काऊ भाषणबाजी की। और इनका एक और काफी विवादित बयान है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम होता है तो 20 सालों में, लगभग 20 सालों में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2019 में भी इन्होंने सीतापुर में, यूपी में काफी बयानबाजी की, काफी, जिसे जहर उगलना कहना गलत नहीं होगा। तो इन्होंने काफी वो वहां पर, उसके बाद उन पर एफआईआर भी हुई। और अक्सर आईएसआईएस के विरुद्ध एक सेना खड़ी करने की बात करते हैं और भारत से इस्लाम के खात्मे की बात करते हैं। और इनके जो डासना में इनका मंदिर है, उसके बाहर साफ साफ एक बोर्ड लगा है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और ये भी बड़ी रोचक बात है कि उस मंदिर में साफ साफ ये भी है कि भाई बिना आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाए आपकी एंट्री संभव नहीं है। तो ये इनका एक शॉर्ट परिचय था। अब इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मंदिर का तो कोई कसूर है नहीं। जो कसूर है, वो कसूर अगर है तो वो उसके महंत का है। लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में ये मंदिर फैला है, गाजियाबाद का डासना शिव शक्ति धाम। आईडी के बिना किसी की एंट्री नहीं होती। महाभारत काल का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास में पांडवों ने यहीं पे शरण ली थी। और मुगल काल में इसकी जो मूर्तियां हैं उनका विध्वंस किया गया, मूर्तियों को तालाब में छिपाया गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद जो इसके महंत हुए जगतगिरी ने जो है उन मूर्तियों को तालाब से बाहर निकलवाया, उनकी फिर से प्रतिष्ठा कराई। कहते हैं कि मंदिर की जो ईंटें हैं वो लाखोरी ईंट हैं और
मंदिर में जो स्थापित काली माता जी की जो मूर्ति है उसकी जीभ बाहर नहीं है, अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है। मूर्ति कसौटी के पत्थर से बनी है और जिस धातु का जो धातु कसौटी की धातु काफ़ी कीमती मानी जाती है। और काली माता का ये स्वरूप जो इस मंदिर में है वो, और जो जिस धातु से ये मूर्ति बनी है वो सिर्फ दुनिया में 4 जगह है। एक तो शिव शक्ति धाम धाम डासना गाजियाबाद, दूसरा हिंगलाज जो पाकिस्तान में है, तीसरा कोलकाता और चौथा कामाख्या यानी गुवाहाटी। और हाँ, यहाँ पर एक शिवलिंग भी है और शिवलिंग पर जितनी बार लेंटर से छत डालने का प्रयास हुआ असफल हुआ, छत किसी न किसी तरीके से टिकी नहीं। तो ये थी घटना, ये था बयान नरसिंहानंद का, यति नरसिंहानंद। तो मतलब स्पष्ट बात है कि इस तरह के बयान से अमूमन ऐसे लोग जिनकी कुछ सैकड़ों में या हजारों में या लाखों में फॉलोइंग है, उन्हें इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और चलिए अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह का बयान देता भी है, XYZ कोई भी हो, राजनेता हो, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, समाज सेवी हो, कोई भी हो, एक्टर हो, अगर वो इस तरह का बयान दे भी देता है तो उस बयान के बाद देश में उपद्रव, अराजकता, दंगा, फसाद, बवाल, इस तरह की स्थिति नहीं पनपनी चाहिए। वो बात अलग है कि अमूमन होता ऐसा ही है कि अगर कोई विवादित बयान आता है तो उसके तुरंत बाद या उसके ठीक 1-2 दिन बाद ऐसी स्थिति बनने लगती है, शहर दर शहर ऐसे हालात बनने लगते हैं कि आम लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता किस रास्ते से निकले, इस कदर हालात बदतर हो जाते हैं। तो जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगर, क्योंकि उनके ही नेता हैं, मान लीजिए कि अगर नेता अक्सर ये कहते हैं कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। तो जब आपके नेताओं को जो संसद में चुनकर गए हैं उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, ठीक उसी तरह आपको भी होना चाहिए। आपको पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस के साथ 2-2 हाथ करने की जरूरत नहीं है, आपको वो संपत्ति जो आपके ही सदुपयोग में आएगी उसे हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको संयम बनाए रखने की जरूरत है और ये भी देखना है कि आपके आंदोलन से, आपके विरोध से, आपके धरने प्रदर्शन से किसी और की असुविधा ना बढ़े, किसी और को हानि ना पहुंचे। तो और ये भी बड़ी रोचक बात है कि मैं अक्सर हमने देखा है कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो मैंने अब ऐसा कम ही देखा है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के, या साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी मुस्लिम जनप्रतिनिधि की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कि उन्हें कानून के रास्ते से आगे बढ़ना है या फिर उन्हें इस तरह सड़कों पर मत निकलिए, इस तरह उपद्रव मत करिए। तो ये एक तरह की दिशाहीनता है कि इस तरह अगर जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वही अगुवा नहीं बनेंगे, वही लोगों से अपनी शांति बनाए रखने की अपील नहीं करेंगे, तब तो इस प्रकार की स्थिति बनना स्वाभाविक हो जाएगा। तो नेताओं को भी इस बात का, खासकर मुस्लिम नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें अपने लोगों को इतना संयम बरतने की अपील करनी चाहिए जिससे उनके ही देश की व्यवस्था, उनके ही देश का माहौल, उनके ही देश में सांप्रदायिकता न फैले। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा फिर कुछ उस तरह के उदाहरण तो हमेशा रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लोग विवादित बयान देते हैं, और भी लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, जिन्होंने समय समय पर विवादित बयान दिए हैं। और लेकिन इस बयान को किसी भी सूरत हालात में, इस तरह की सोच को किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसे डिफेंड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलोचना सार्थक शब्दों में होती है, इस तरह की कुंठित मानसिकता के साथ नहीं होती।
और अगर आपके पास कोई तर्क है तो आप कम से कम बात को बात की तरह कहने का सलीका होना चाहिए। ये किसी के ईश्वर पर, किसी की आस्था पर, क्योंकि ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सार्थक बात तो नहीं कही जा सकती। बाकी वही कि कानून व्यवस्था को नकारा न जाए, संविधान को सबसे ऊपर रखा जाए, भावनाओं को उससे थोड़ा नीचे रखा जाए। ये अगर हो पाता है तभी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है, तभी लोगों का लोगों में भरोसा रहता है, तभी देश का जो इकोसिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, वो ठीक रहता है। अन्यथा कल को जब कोई भी ऐसा फिर कोई घटना होगी तो फिर 4 लोग खड़े होंगे, वो 400 में तब्दील होंगे, वो 4000 में तब्दील होंगे, और किसी और का नहीं, अपनों का, अपने ही लोग अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि बयान देने वाले अगली बार थोड़ा बुद्धि, थोड़ा विवेक, थोड़ी समझदारी का प्रदर्शन करें, अक्ल का सदुपयोग करें, और प्रदर्शन करने वाले थोड़ा संयम बरतें, इस बात का ख्याल करें कि इस देश की शांति से उनकी शांति है, इस देश के भले से उनका भला है। तो किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, और किसी को भी इस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है, कम से कम संविधान और कानून के दृष्टिकोण से तो कतई नहीं है। धन्यवाद।